So the next topic is residue theorem. Let f of z be analytic inside simple closed path C and on C, yani on the boundary on C, except for finitely many singular points z0, z1 up to zn inside the closed path C. Then the integral of f of z taken counterclockwise, anticlockwise around C is given by integral of this function f of z counterclockwise along this closed path C is equal to 2 pi iota summation j from 1 to n residue of f of z at z is equal to zj. यहाँ पे एक्चुअली ये एक तरह से जनरलाइज आप इसको कह सकते हैं रेजिड्यू इंटीग्रेशन मेथड। वो कहते हैं कि अगर आपके पास फंक्शन f ऑफ z जो है वो एनालिटिक है इनसाइड सिंपल क्लोज्ड पाथ, यानी क्लोज्ड पाथ के इंटीरियर यानी इनसाइड जो है वो एनालिटिक है और बाउंड्रीज पे भी एनालिटिक है, एक्सेप्ट फॉर फाइनाइटली मैनी सिंगुलर पॉइंट z नॉट, यानी कुछ सिंगुलर पॉइंट्स है इनसाइड सर्कल या बाउंड्री पे या इनसाइड द सर्कल कि जहाँ पे फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है, यानी सिंगुलैरिटीज है। लेट्स सपोज z0 z1 फाइनाइट नंबर z0 z1 z2 अप टू zn, ये सिंगुलैरिटी पॉइंट्स है इनसाइड द सी, इनसाइड दिस closed path C are on the boundary on C. Then the integration of this function f of z along this curve C counterclockwise can be determined by uh, f of z, integration of f of z along this closed path C is equal to 2 pi iota, and j sum from j is equal to 1 to n residue of f of z is z equal to z naught। यानी आपके पास सिंगुलैरिटीज हैं, सिंगुलैरिटीज जो है j इज इक्वल टू 1 के लिए z1 फॉर एग्जांपल z2 z3 अप टू सो ऑन zn, ये सिंगुलर पॉइंट्स हैं। तो हर एक पॉइंट पे जो है रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन आप फाइंड करें और उसको सम अप करें, ठीक है। वहां पे जो पहले हमने पढ़ा जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया उसमें क्या था कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिंगुलैरिटी है, अगर यहाँ पे आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलैरिटी है तो फंक्शन की सिंगुलैरिटी हर पॉइंट पे, हर सिंगुलर पॉइंट पे जो है फंक्शन का रेजिड्यू हर सिंगुलर पॉइंट पे कैलकुलेट करें और उसको सम अप करें और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 2 पाई आयोटा। सो दिस इज कॉल्ड द रेजिड्यू थ्योरम। अगर आप यहाँ पे 2 पाई आयोटा इस समेशन को आप स्प्लिट करें तो रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड इज जेड इज इक्वल टू z1 पे रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन, z2 पे रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन अप टू zn पे रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन, where z1 z2 up to zn these are singular point for the function f of z. This is actually called the residue theorem. यहाँ पे ज्योमेट्रिकली अगर आप देखें, लेट्स सपोज ये आपके पास क्लोज पाथ है C, ठीक है, और इसके इंटीरियर में अगर आप देखें z0 z1 ये जो पॉइंट्स है ये अंदर सिंगुलैरिटी पॉइंट्स है, तो इस क्लोज पाथ पे भी आप इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं यूज रेजिड्यू थ्योरम। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू इस को डिटेल से डिस्कस करें, इंटीग्रेट द फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू टेंजेंट z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस 1। किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे? along C where C is z absolute equal to 3 by 2, अगेन z एब्सोल्यूट है, z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू r, ठीक है, r जो है ये रेडियस है और z एब्सोल्यूट जब आपके पास हो तो इसका मतलब है कि ऑरिजिन सेंटर हो, जो सेंटर है वो ऑरिजिन पे है, ठीक है, और रेडियस 3/2 है। सो ज्योमेट्रिकली आप पहले मैंने आपको कहा था कि आप सिंगुलैरिटी हर ये जो टॉपिक्स हम जो इंटीग्रेशन के टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगुलैरिटी आप फाइंड करें, सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन, और फिर जो जो पाथ गिवन होता है उसको आप ज्योमेट्रिकली देखें कि ये किस तरह का पाथ बन रहा है। सो यहाँ पे z एब्सोल्यूट इक्वल टू 3/2, सेंटर जो है वो ऑरिजिन है, दिस इज द सेंटर, और रेडियस जो है 3/2 है, 3/2 इज 1.5, ठीक है। तो यहाँ से 1.5, यहाँ पे 1.5 आयोटा, इस साइड पे -1.5, इस साइड पे भी -1.5, और ये जो है आप एक सर्कल बनाएं तो ये एक्चुअली पाथ है z एब्सोल्यूट इक्वल टू 3/2 काउंटर क्लॉकवाइज, रेजिड्यू थ्योरम में काउंटर क्लॉकवाइज। सो
ये डायरेक्शन भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि काउंटर क्लॉकवाइज इंटीग्रेशन अलोंग दिस कर्व सी। अब यहाँ पे स्टार्ट हमने कहाँ से लिया, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू टेंजेंट जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस वन को अगर आप फैक्टराइज करें तो ये जेड माइनस वन इंटू जेड प्लस वन आएगा। ये ऊपर वन वन मैं इसलिए मेंशन करता हूँ कि आपको पोल क्लियर हो कि जो पोल ऑफ ऑर्डर क्या है, पोल का ऑर्डर यहाँ पे क्या है। सो दोनों सिंपल पोल है। अब यहाँ पे सिंगुलरिटी निकालें तो z माइनस वन इंटू जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो किया, z इज इक्वल टू वन and z is equal to minus 1. These are singularity of the function f of z. अब ये z is equal to 1 अगर आप देखें ये यहाँ पे आता है z is equal to 1, ठीक है, और z is equal to minus 1 यहाँ पे आता है, दोनों इनसाइड C है। सो यहाँ पे मैं रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। बोथ सिंगुलरिटी लाइज इनसाइड C। नंबर सेकंड स्टेप अब क्या है, अब सेकंड स्टेप चूंकि रेसिड्यू इंटीग्रेशन मेथड में हम किस तरह ये इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, हमें यहाँ पे दो सिंगुलरिटी गिवन है, लेट सपोज आप इसको कह सकते हैं Z1 और Z2, तो Z1 या Z0 Z1 ये दो सिंगुलरिटी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, यहाँ पे प्लग करेंगे तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रेसिड्यू फाइंड किए हैं, Z इज इक्वल टू 1 पे भी फाइंड करूंगा, Z इज इक्वल टू माइनस 1 पे भी फाइंड करूंगा, क्योंकि दोनों लाइज इनसाइड C। f of z has simple pole at z is not is equal to 1 and z not is equal to minus 1, सिंपल पोल है दोनों। सो रेसिड्यू फाइंड करें, रेसिड्यू एट z is equal to z not 1 पे पहले, टेंजेंट z डिवाइड बाई z माइनस 1 इंटू z प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेस z1। ये जो सेकंड मेथड है वो आप यूज कर सकते हैं रेसिड्यू फाइंड करने के लिए, जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया, या आप जो सेकंड मेथड है p ऑफ z डिवाइडेड बाई q डैश ऑफ z। सो लिमिट z अप्रोचेस z नॉट यहाँ पे 1 है, टेंजेंट z p ऑफ z एज इट इज, और नीचे जो है आप डिफरेंशिएट करें, नीचे क्या है z माइनस 1 इंटू z प्लस 1 या z स्क्वायर क्या है z स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, z स्क्वायर माइनस 1 को आप डिफरेंशिएट करें तो 2z माइनस 0 आएगा, तो ये आएगा 2z, और इसमें लिमिट z इज इक्वल टू 1 पुट z अप्रोचेस 1 लिमिट है यहाँ पे पुट करें तो ये आएगा टेंजेंट 1 डिवाइड बाई 2, टेंजेंट 1 डिवाइडेड बाई 2 ये है रेसिड्यू ऑफ दिस फंक्शन एट z इज इक्वल टू 1। एंड सिमिलरली दूसरी जो सिंगुलरिटी है वो भी सिंपल पोल है, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये टेंजेंट z डिवाइड बाई z स्क्वायर माइनस 1 और लिमिट z अप्रोचेस माइनस 1, z अप्रोचेस z नॉट माइनस 1 पे मैं फाइंड कर रहा हूँ, तो टेंजेंट z डिवाइडेड बाई अगेन यहाँ पे डिफरेंशिएट करें डिनोमिनेटर तो 2z आएगा विच इज इक्वल टू टेंजेंट 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2, ठीक है। तो ये दोनों रेसिड्यू आपने सिंपल पोल 1 और माइनस 1 पे फाइंड कर दिए। अब रेसिड्यू इंटीग्रेशन रेसिड्यू थ्योरम के थ्रू दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 2 पाई आयोटा रेसिड्यू ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू 1, एक सिंगुलरिटी पे जो रेसिड्यू है, प्लस रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस 1, ये आपने फाइंड किया, ये आपने फाइंड किया, वैल्यूज पुट करें तो टेंजेंट 1 डिवाइड बाई 2 प्लस टेंजेंट माइनस 1 डिवाइड बाई 2, इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये आएगा 9.7855 इंटू आयोटा। सिमिलरली एक और एग्जांपल अगर हम देखें, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन z प्लस 1 z डिवाइड बाई z4 माइनस 2z क्यूब z माइनस, इस एग्जांपल को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।